यौन संचारित रोग यानी कि वेनेरियल डिजीज भी ये कहलाते हैं, वैसे एसटीडीज कहते हैं नहीं। मैथुन द्वारा संचारित रोग या संक्रमण को सामान्यतः यौन संचारित रोग या रतिजन्य योग या जनन मार्ग संक्रमण आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। आरटीआई का मतलब हुआ वो वाला नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई माने रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक कहलाता है जब जहां से आपका पेनिस वगैरह हो गए उनमें। कुछ सामान्य यौन संचारित रोग जैसे सिफिलिस, देखिए सुजाक हमने बताया था, गोनोरिया इज कॉल्ड सुजाक, हिंदी में इसको सुजाक कहते हैं, गोनोरिया को अभी हम बता रहे थे सुजाक आपको। ट्राइकोमोनास, जेनाइटल बार्स जिसे हर्पीज बोलते हैं, जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल बार्स माने आपके जो जननांग है उनमें मस्से निकल आना। फिर है आपका हेपेटाइटिस बी, ये भी आपका भैया उससे आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। यदि किसी को है आपका हेपेटाइटिस और यदि वो किसी सेक्स करते हैं तो दूसरे को भी ये पहुंचने की संभावना होती है। साथ में आप एड्स जानते ही हैं। एड्स माने क्या होता है, आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। यौन रोगों की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने यहाँ एक विवाह पद्धति है, तो ये एक विवाह पद्धति क्यों है, क्योंकि भैया ये कारण है यदि कई पार्टनर्स के साथ यदि मैथुन क्रिया की जाती है तो यौन संचारित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, एड्स भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक जो है पत्नी विवाह कहा गया है अपने जो है संस्कृति में। अथवा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को, देखो ये कैसे हो सकते हैं, केवल अकेले सेक्स के द्वारा नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, हम दाढ़ी बनवाने गए, उसने क्या किया, आपको छुरा लगाया दाढ़ी में, वो ही छुरा मान लो उसने पहले लगा दिया हो किसी एड्स रोगी को, तो कहीं ना कहीं से वो आपको भी नुकसान कर जाएगा, एड्स हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि केवल सेक्स से ही एड्स हो। मान लो किसी ने सुई लगा दी किसी एड्स रोगी को, फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी तो एड्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी है कि भैया उसने सीरिंज जो इंजेक्शन लगा रहे तो नया इंजेक्शन निकाला कि नहीं, नई सुई निकाली कि नहीं, अगर छुरा वो दाढ़ी बना रहे तो नया ब्लेड लगाया कि नहीं, ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तुरंत कहिए नया ब्लेड निकालो, तो ये हो जाते हैं। अच्छा, इनका कब होता है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बता दिया, अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध बनाने से, ये भी हमने आपको बता दिया। यौन संबंध बनाते समय कॉन्डम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे क्या होता है ये एसटीडीज नहीं हो पाती हैं। यौन रोगों की आशंका होने पर तत्काल चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इसमें शर्माया नहीं जाता है कि शर्म के मारे भारत में लोग नहीं दिखाने जाते हैं और फिर वो रोग बढ़ता चला जाता है। यौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति इलाज में लापरवाही ना करे, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं, तो ऐसे वो कई लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। अब आ जाओ बेटा, सबसे पहले जननांगों का हर्पीज क्या होता है ये। तो हर्पीज रोग से ग्रसित पुरुष के शिशन, जो पेनिस होता है, शिश्न के में असहनीय पीड़ा होती है। स्त्री के वल्वा यानी योनि भाग में छाले निर्मित हो जाते हैं, जिससे उसे भी असहनीय पीड़ा होती है। तो ये हर्पीज की वजह से छाले बन जाते हैं, चाहे वो पुरुष का पेनिस हो या स्त्री की वेजाइना। तो इसमें कुछ औषधियाँ हैं जो अभी हम भेज रहे हैं चित्र, वो आप लिख लेना। सुजाक में क्या होता है, सुजाक रोग में एक पुरुष से दूसरे पुरुष में मैथुन क्रिया द्वारा फैलने वाला रोग है। देखिए यदि जो समलैंगिक लोग होते हैं, विदेशों में बहुत होते हैं, तो इस रोग की वो बढ़ जाएगी। अगर पुरुष पुरुष में मैथुन क्रिया होती है तो ये रोग की संभावना बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। तो मूत्र मार्ग में जैसे जलन होना, सूजन आ जाना, तो ये सब इसके हैं। कुछ इसके उपचार भी दिए हैं, वो पढ़ लेना। सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस में आपका जो है ट्रेपोनेमा पैलिडियम नामक जीवाणु से होता है।
ये 10 दिन बाद पेनिस में लाल दाने दिखाई देने लगते हैं और स्त्री के योनि भाग में भी ये दिखाई देते हैं। फिर ये 1 से 6 माह पश्चात शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और आपके हृदय, यकृत, अस्थियां संबंधी, मस्तिष्क संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इनको बेटा आप पढ़ लेना, ये पढ़ के ही और याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इनको।